कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। हमने सरकार को गुहार लगाई, लेकिन इस जालिम सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, और यही आवाज संत रामपाल जी महाराज के कानों में गई तो हरियाणा के सैकड़ों गांवों में करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया, किसानों को एक नया जीवन दान देने का काम किया। साथियों, भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है। साथियों, आप सोचिए कि रामपाल महाराज जेल में हैं, अगर जेल में रह करके इतना काम कर रहे हैं तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। हरियाणा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने कैबिनेट मंत्री के हल्के में भी वो निकासी नहीं करवा पाए पानी की, वहां भी संत रामपाल महाराज की मोटरें और पाइप गए जिससे निकासी हुई। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में जो किसान मसीहा सम्मान समारोह 85 से ज्यादा गांव और 12 से ज्यादा खापों ने रखा है, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे आदरणीय सरपंचगण, सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि, सम्मानित खापों के नेता और समाज के सभी वरिष्ठ लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रामपाल जी महाराज के सभी शिष्य और शिष्याएं, मेरी माताएं और बहनें, किसान बिरादरी के सरदारों और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से सत साहेब सभी को। देखिए, एक तरफ मंच के ऊपर महाराज जी का सम्मान चल रहा है, और मैं ये कहता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में आज यहां बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सभी वर्गों के लोग महाराज जी का सम्मान करने के लिए आए हैं, इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था, आप लोगों का जोश और जज्बा, ये बिल्कुल हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि धीरणवास गांव में आपने इस समारोह में मौजूद होकर के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भी फेल कर दिया। इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। साथियों, ये धीरणवास गांव बहुत क्रांतिकारी धरती है, और इस धरती पे आपने एक इतिहास बनाया है, और इसीलिए मैं मीडिया के साथियों को भी कह रहा था, पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहोगे। मैंने कहा एक ही लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि भाई प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता, और उसका कार्यक्रम भी अगर किसी ने फीका किया है तो यहां पर रामपाल महाराज जी के सम्मान में किया गया। साथियों, जब पूरा हरियाणा डूब रहा था, जब किसान को संकट आया, जब किसान के पशुओं के लिए चारा नहीं बचा, उसके घर के लिए 2 दाने नहीं बचे, जब सरकार फेल होगी, जब सरकार गायब होगी, और जब किसान की आंखों में आंसू थे, हमने सरकार को कहा कि पानी की निकासी करो,
और किसानों को मुआवजा दो। किसान अगली फसल की बिजाई कर लेगा। केवल खेतों में पानी नहीं भरा, किसानों के मकान बर्बाद हो गए, उनके ट्यूबवेल बर्बाद हो गए, उनके पेड़ पौधे बर्बाद हो गए। हमने सरकार को गुहार लगाई, लेकिन इस जालिम सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। और यही आवाज संत रामपाल जी महाराज के कानों में गई तो हरियाणा के सैकड़ों गांवों में करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें देने का काम किया, किसानों को एक नया जीवन दान देने का काम किया। साथियों, मुझे कुछ भाई बता रहे थे कि पंजाब में बाढ़ आई तो पंजाब में बहुत गांवों को गोद लिया गया और हरियाणा के सैकड़ों गांवों में अगर किसी ने 10 मोटर मांगी, किसी ने 20 मोटर मांगी और जिसने जितना पाइप मांगा। भाई ऐसी सरकार देखी है क्या कभी? आप रात को काम बताओ और सुबह काम शुरू हो जाए। आज हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई सरकार है तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार है। साथियों, मैं हरियाणा की समस्त किसान बिरादरी की ओर से, आप सबकी ओर से इस मंच पर खड़े होकर के और संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है, किसानों के लिए जो सेवा का काम किया है, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। साथियों, एक बात मैं आपको और कहूंगा, आप सोचिए कि रामपाल महाराज जेल में हैं। अगर जेल में रह करके इतना काम कर रहे हैं तो जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो कितना काम करेंगे, इस बात की कल्पना करके देखिए, सोचिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि भाई जेल के दरवाजे टूटेंगे और रामपाल महाराज छूटेंगे, इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। और देखिए, मैं पिछले दिनों भिवानी के आश्रम में गया था और वहां पर मैंने जाकर के देखा जो मैनेजमेंट है, जो अच्छी मुहिम चल रही है। एक मुहिम चला रहे हैं महाराज जी, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम यानी कि घर में जो गरीब व्यक्ति है उसको सुई से लेकर के जहाज तक हर सामान हर महीने मिलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जाते हैं। भेड़ी सुरजन गांव के एक किसान मुझे मिल गए, वो बताने लगे हमारे गांव में गरीब आदमी के पास मकान नहीं था, महाराज जी के यहां हमने अर्जी लगाई, हमारी चाय तक भी नहीं पी और 20 दिन में नया मकान बना करके और अंदर बैठा करके चले गए। बात हम किसानों के सम्मान की तो कर ही रहे हैं कि किसानों की जो मदद करी है उस मदद को किसान भूलेगा नहीं। और हम रामपाल जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, किसान किसी का बाकी नहीं रखता। जो महाराज जी ने किया है, जरूरत पड़ेगी उस समय हम दुगना करके उसको लौटाने का काम करेंगे, दुगना करके लौटाएंगे उसको। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दहेज रहित शादी यानी कि बिना दहेज का विवाह और समाज को नशों से बचाना, ये जो मुहिम है, ये भी महाराज जी की जो मुहिम है, जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और हम अपने दिल की गहराइयों से महाराज जी को दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं हम। और देखिए, एक महाराज होता है जिसको बोलते हैं लेबा, यानी कि वो केवल लेता है, और एक है रामपाल महाराज जो केवल लेते नहीं है, वो देने वाले हैं, वो लेबा नहीं है, वो देबा है, देबा वाले महाराज हैं संत रामपाल जी। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए,
और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शक और शंका नहीं है। एक बार मेरे साथ बोल दो, संत रामपाल जी महाराज की जय हो। साथियों, बस जल्दी एक अंतिम बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। बड़े बड़े मठ बने हुए हैं, बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ना वो किसान की मदद करते हैं, ना वो पीड़ित की मदद करते हैं, ना वो गरीब की मदद करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं, और जो जनता की तकलीफों को हर ले उसी को भगवान कहा जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं कि ये बड़े बड़े मठों को, मठाधीशों को और सत्ताओं को ये जवाब है। और एक बात और आपको कहना चाहता हूं, जिस हिसार जिले में हम बैठे हैं, यहीं पे एक विधानसभा है बरवाड़ा, और उस बरवाड़ा विधानसभा के विधायक है रणबीर गंगवा, और उनकी विधानसभा में ये कुलदीप पूनिया जी बैठे। उनकी विधानसभा के गांव, कितने गांवों में पानी भरा हुआ था। मैं कहता हूं हरियाणा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अपने कैबिनेट मंत्री के हलके में भी वो निकासी नहीं करवा पाए पानी की, वहां भी संत रामपाल महाराज की मोटरें और पाइप गए जिससे निकासी हुई। आपने मुझे सुना, आपने इतना सम्मान दिया और आपने इतना भरोसा जताया, उसके लिए सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को पुनः ये विश्वास दिलाते हैं, आप जो भरोसा और यकीन करते हो, जान चली जाएगी लेकिन कभी इसको टूटने नहीं देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। और भाई वीरेंद्र जी यहाँ पे हैं, भाई मनोज जी हैं और हमारे राम अवतार जी, इनको ये विश्वास और यकीन दिला रहे हैं कि ये जो सेवा का और संघर्ष का, किसान मजदूरों के लिए जो हमारा सफर है, इस लड़ाई को हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, सब कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे और एक नया उदाहरण समाज में स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। और एक बार बोल दो सब मेरे साथ मिलकर के, सत साहेब।